नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 3, शारीरिक शिक्षा का दर्शन शास्त्रीय आधार। इसमें से एक क्वेश्चन आता है और जो है क्वेश्चन अधिकांश आपका जो है ये आता है कि प्रकृतिवाद के जनक, यथार्थवाद के जनक। तो देखते हैं इसका दर्शन शास्त्र क्या है। दर्शन शास्त्र क्या है? दर्शन शास्त्र का संबंध उस विषय से है जो व्यक्ति को बुद्धिमान एवं तत्वज्ञानी बनाता है। अर्थात दर्शन शास्त्र का संबंध उस विषय से है जो व्यक्ति को क्या बनाए? बुद्धिमान बनाए और तत्वज्ञानी बनाए। इसके माध्यम से एक व्यक्ति ब्रह्मांड के रहस्यों तथा उनमें निहित अर्थों के गुण को निकालता है। और दर्शन शास्त्र के जो आपके मुख्य 6 भाग हैं, इसके जो 6 भाग हैं वो है आपका, पहला है अध्यात्म शास्त्र, दूसरा है ज्ञान शास्त्र, और तीसरा है सूक्ति शास्त्र, और चौथा है आपका नीति शास्त्र, और पांचवा है तर्क शास्त्र, और छठा है सौंदर्य शास्त्र। ठीक, तो एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला है आपका मेटाफिजिक्स यानी अध्यात्म शास्त्र। इसमें क्या है आपका? जीवन के अस्तित्व संबंधित सिद्धांतों तथा मनुष्य व प्रकृति के मध्य संबंध की वास्तविकता का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आध्यात्मिक शास्त्र कहलाता है। जन्म, मृत्यु, देवी देवता, भूत प्रेत, आत्मा, परमात्मा आदि का इस शास्त्र के विषय वस्तु होती है। ठीक, दूसरा है आपका ज्ञान शास्त्र। सत्य को प्रकाशित करना इस शास्त्र का क्या है? ध्येय है। इसके अंतर्गत ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का उपार्जन तथा ज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इन्हें एक बार देख लेना, ये इसमें से इस तरह से क्वेश्चन आते नहीं है, बस इसमें 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे यथार्थ आदर्शवाद के जनक, व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद के जनक। लेकिन सिलेबस तो पूरा ही देखना है। अब जो है क्वेश्चन डीपली बनना है तो कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए कोई भी चीज हम छोड़ नहीं सकते। किसी भी तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। टाइम चाहे कितना भी लगे, लेकिन जो है तैयारी को पूरा ही करना है। तो देखते हैं ऐसे उपार्जन तथा ज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन भी इसी में किया जाता है। सत्य को प्रकाशित करना इस शास्त्र का क्या होता है? ध्येय होता है। तीसरा है आपका सूक्ति शास्त्र। ये शास्त्र सत्य के उपयोग तथा न्याय देने के सिद्धांतों की विवेचना करता है। और चौथा है आपका नीति शास्त्र। इस शास्त्र के अंतर्गत नैतिक, चारित्रिक तथा जीवन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का अध्ययन किया जाता है। ठीक, पांचवा है तर्क शास्त्र। अपनी बात को तर्क के साथ प्रस्तुत करना एवं अपने विचारों में एक क्रम एवं लय विकसित करना। ये किसके अंतर्गत आता है? तर्क शास्त्र के अंतर्गत। और छठा है आपका सौंदर्य शास्त्र। प्रकृति तथा कलाओं के सौंदर्य संबंधित सिद्धांतों का इस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक, जीवन, शिक्षा, राजनीतिक, सामाजिक, मनोविज्ञान आदि विषय से संबंधित समस्याओं का निदान दर्शन शास्त्र से ही संभव है। और शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन करने वाले जैविक वास्तव में यूनान के विशेषज्ञों प्लेटो तथा अरस्तु नामक महान वास्तव में यूनान के विशेषज्ञों प्लेटो तथा अरस्तु नामक महान दार्शनिकों ने शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांतों की
नींव रखी है। आपके प्लेटो, अरस्तु, फिलो फिलोसॉफी शब्द अंग्रेजी का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। फिलोस प्लस सोफिया। फिलोस का अर्थ होता है विद्या या ज्ञान, और सोफिया का मतलब होता है प्रेम, अर्थात विद्या या ज्ञान के प्रति प्रेम, अर्थात लव ऑफ नॉलेज, लव ऑफ नॉलेज। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित दर्शन शास्त्रों का अध्ययन भी किया जाता है। आदर्शवाद, व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद, मानवतावाद और क्षणभंगुरतावाद। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद इस दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति विचारवाद से हुई है। इसके प्रतिपादक प्लेटो 428 से 348 ईसा पूर्व को माना जाता है। आदर्शवाद के जनक कौन है? प्लेटो। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य अस्तित्व का केंद्र होता है, क्योंकि सृष्टि को मनुष्य और प्रकृति की रचना का परिणाम माना जाता है। ठीक, के नाम से भी जाना जाता है। व्यवहारवाद को प्रयोजनवाद या एक्सपेरिमेंटिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रतिपादक जॉन ड्यूई, फ्रांसिस बेकन तथा विलियम्स जेम्स को भी माना जाता है। व्यवहारवाद के जो जनक हैं उनको जो है जॉन ड्यूई को माना जाता है। प्रकृतिवाद ये सबसे पुराना सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक रूसो को माना जाता है। इसे भौतिकवादी से संबंधित दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है। अगला है यथार्थवाद। यथार्थवाद के पितामह अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु का कथन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसके अनुसार सत्य वही है जो हमारे समक्ष है और सत्य की खोज वैज्ञानिक ढंग से की जा सकती है। ये है आपका कौन सा? यथार्थवाद। ठीक, यथार्थवाद के अनुसार ब्रह्मांड का आधार भौतिक है। यथार्थवाद हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें सृष्टि को उसी रूप में उपयोग करना चाहिए जिस रूप में वह हमारे सामने आती है, अर्थात सत्य वही है जो हमारे सामने आता है और सत्य वही है जो हमारे समक्ष है। यथार्थवाद के अनुसार सत्य की खोज वैज्ञानिक ढंग से ही की जा सकती है। ठीक, अब है आपका मानववाद। इस दर्शन शास्त्र के आधुनिक कालीन प्रवर्तकों में आपका मार्गेरेट सेंगर, कार्ल रोजर्स, इब्राहिम मैस्लो आदि आते हैं। और अगला है आपका क्षणभंगुरतावाद। ये एक व्यक्तिवादी दर्शन शास्त्र है। इस दर्शन शास्त्र को किरकेगार्ड, नीट्जे, सॉल्टजे आदि को माना जाता है। जॉन ड्यू इस दर्शन शास्त्र के प्रमुख समर्थक रहे हैं। आज के युग में व्यक्ति को ही शिक्षा का केंद्र माना गया है। जॉन ड्यू इस दर्शन शास्त्र के प्रमुख समर्थक रहे हैं। जॉन ड्यू का मानना है कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो व्यक्ति को विकसित कर सके। कहने का अर्थ है कि शिक्षा का क्षेत्र इतना ब्रॉड हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन पथ पर चलते हुए अपने व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का निर्माण अनुभवों के माध्यम से कर सके। तो ये आज का जो चैप्टर था, आपका जो चैप्टर आज का है वो था
शारीरिक शिक्षा का दर्शन शास्त्रीय आधार। और इसमें जो पहला भाग जो जो है आपका, ये पहला भाग है, इसके 3-4 भाग हैं चैप्टर के। ठीक, तो कल जो आपका होगा वो होगा शारीरिक शिक्षा का जैविक आधार। आज का जो चैप्टर था, जो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन जो है करना तो सभी चाहिए। इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं, जैसे मान लो आदर्शवाद के जनक, प्रकृतिवाद के जनक, और इनमें से जैसे आ जाता है आपका प्रयोजनवाद के जनक। और कल का जो चैप्टर है शारीरिक शिक्षा का जैविक आधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका वृद्धि और विकास में से बनता है क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट है। आपकी शैशव अवस्था की विशेषता, बाल अवस्था की विशेषता, किशोर अवस्था की विशेषता, ठीक, ये आते हैं इसमें। और आपका पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के प्रकार, और व्यक्तित्व के प्रकार जैसे सेल्डन का वर्गीकरण है, क्रेसमर का वर्गीकरण है, जुंकृत वर्गीकरण है। जैसे आपका सेल्डन का वर्गीकरण है, कौन कौन से हैं, ये आपके 3 होते हैं, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, इनके बारे में है। और आपका सेल्डन का जो है हो गया। फिर आपका क्रेसमर का है, वो है आपके जैसे पिकनिक है, एथलेटिक्स है, एस्थेनिक है, ठीक, इस तरह से वर्गीकरण है। और आपके जुंग के हैं वो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। तो ये काफी अच्छा चैप्टर है शारीरिक शिक्षा का जैविक आधार। ठीक, तो इस जो चैप्टर को मिस ना करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।